27वीं तरमीम की मंजूरी, विफाकी इख्तियारात और आईनी ढांचे में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी। हुकूमत ने आईनी तरमीम रवा माह पार्लियामेंट से मंजूर कराने का हटमी प्लान तैयार कर लिया। सियासी जमातों से राब्ते थे। मुशावरत का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के बाद MQM, मुस्लिम लीग का, IPP, ANP समेत JUIF से भी राब्तों का फैसला। आईनी तरमीम का मुसद्दा पीपल्स पार्टी को पेश, हिमायत मांग ली। फैसले के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब। सदर की दोहा से वापसी पर पार्टी कोई फैसला करेगी। सराय का कहना है 27वीं आईनी तरमीम बिल 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। 27वीं तरमीम के खिलाफ PTI का अपोजिशन जमातों से एक बार फिर राब्ते का फैसला। पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को एक पेज पर लाने की कोशिशें थी। जराये के मुताबिक PTI 27वीं तरमीम की भरपूर अंदाज में मुखालफत करेगी। PTI वक्त JUI समेत तमाम पार्लियामेंट की सियासी जमातों से मुलाकात करेगा। पार्लियामेंट के दोनों अपोजिशन लीडरों की तैनाती में ताखीर समेत 27वीं तरमीम के खिलाफ PTI ने पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिया। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास में हुकूमत को कौमी असम्बली और सेनेट इजलास में टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। पार्लियामेंट अगर कानून साजी नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर 2/3 अक्सरियत ना हो तो तरमीम का होना नामुमकिन। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम मुकम्मल नहीं। 27वीं तरमीम के लिए दूसरी सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हुकूमत ने तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया, अपोजिशन को भी हमेशा ऑन बोर्ड लिया। 26वीं तरमीम से मुतालिक भी अपोजिशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। बेहतरी के लिए तरमीम की ज़रूरत हमेशा रहती है। PP जमहूरियत को दफन करने की पॉलिसी पर गामजन। 27वीं तरमीम का पिंडोरा बॉक्स जानबूझकर खोला गया। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई तरमीम न की जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर का कहना है 27वीं तरमीम का तरीकाकार गलत है। NFC अवार्ड को छेड़ना नुकसानदेह होगा। सूबों से मुशावरत जरूरी। 26वीं तरमीम हो चुकी मगर कभी NFC अवार्ड में मुदाखलत नहीं हुई। असद कैसे ने कहा 27वीं तरमीम के ड्रामे में PPP भी शरीक है। फैसला पहले हो चुका, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। मियां साहब जो कुछ अरसे पहले वोट को इज्जत देने के लिए कैंपेन चला रहे थे, अब वोट को इज्जत दो कहाँ गया? इस इक़्तिदार का आपने क्या करना है जो पांव पड़ने की बुनियाद पर दिया जाए? हम हर सूरत जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए अवाम के पास भी जाएंगे। मुस्तफा नवाज खोकर ने कहा मुल्क में जबर का निज़ाम नाफिज है। बिलावल की ट्वीट के जरिए हमें आईनी तरमीम का पता चला। ये अदलिया के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। हुकूमत 27वीं तरमीम को सामने लाए। मर्जी की चीजें मुसल्लत करती जाती हैं। आइन के साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इसका चालान कौन भरेगा? जो दूसरे शहरों में चालान 200 का है वो कराची में 5000 का है। कराची के डोमिसाइल पर कितने लोग ट्रैफिक पुलिस में हैं? सिंध सेक्रेटेरिएट में कराची के कितने लोग हैं? ये कराची वालों के साथ ज्यादती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मंशियात अता तारहल बतौर गवाह बयान कलमबंद करा दिया। कहा, मुद्दई पर झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। 25 अप्रैल 2017 पेशावर शौकत खानम की तकरीब और परेड ग्राउंड में बानी PTI ने उनके इल्जामात को दोहराया। बानी PTI ने बदनीयती पर मबनी झूठे और बेसहारा इल्जामात लगाए। अदालत ने बानी PTI के वकील के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अता तारहल ने कहा, बानी PTI एक झूठा शख्स है। इल्जामात लगाना बानी PTI का शेवा है। जेल में बैठे मुजरिम के बयानी का फरोग किसी सूरत जायज नहीं। बानी PTI ने हमेशा झूठ की सियासत की। झूठ बोलने के बाद ये लोग झूठ टर्न लेते हैं। किसी दहशतगर्द की सपोर्ट कानूनी अखलाकी तौर पर नहीं होनी चाहिए। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों वाले सारे वादे झूठे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने जो वादे नहीं भी किए वो भी पूरे कर रही हैं। पिछली हुकूमत ने लोगों से बहुत वादे किए मगर पूरे न कर सकी। मरियम नवाज ने 1 साल में 90 के करीब मंसूबे शुरू किए। पंजाब हुकूमत तबाकुल सैलाब की आजमाइश में भी सुरखरू हुई। सैलाब आने के 2 माह के अंदर सर्वे शुरू किया गया। सियासी मुखालफिन भी वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी के मुतरफ हैं। सिंताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी। पानी अहम जरूरत। हमें सरहद पार से पानी रोकने की धमकी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की के लिए दूसरी आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हमाकगी, मसावात, यकजहती और
इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से ज्यादा खानदानों को माली मुआवनत फराहम कर रहा है। हमें फख्र है, ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी मॉडल का है। आइंदा 5 बरसों में शरह ख्वानगी 90% तक बढ़ाने के लिए पुराज़म पाकिस्तान दोहा डिक्लेरेशन की हिमायत करता है। इख्तिलाफ और तकसीम से बालातर होकर हमदर्दी, इंसाफ और इज्तिमाई तरक्की की राह पर चलना होगा। सदर जरदारी आसिफ अली की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। आलमी चैलेंजेस से निपटने में सेक्रेटरी जनरल की क़यादत और पाकिस्तान के लिए उनकी मुसलसल हिमायत को सराहा। सदर मुमलिकत ने अक़वाम मुत्तहिदा के आम मिशन में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। सदर मुमलिकत की ताजिस्तान के सदर से भी मुलाकात। इस्लाम एक अमन पसंद दीन, हमें इंसानियत को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करना होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, अमरीकी सदर की मौजूदगी में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। आलमी अमन की कोशिशों में गजा में अमन पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक ने गजा में क़याम अमन के लिए खुलूस नीयत से काम किया। हुकूमत पाकिस्तान डिजिटलाइजेशन की जानिब गामजन है। वज़ारत आटी की कोशिशों के आज समरात मिल रहे हैं। गुज़िश्ता चंद साल में हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान बनाने के लिए इक़दाम किए। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 से वर्चुअल खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इक़दाम किए गए। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मुआशी इक़दाम की तारीफ की। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टैक्स दहंदगान को खैर फ़ाल करार देने से मुतालिक रिपोर्ट बेबुनियाद करार। टैक्स दहंदगान की हैसियत का तयन 2024 के गोशवारों की बुनियाद पर किया जाएगा। FBR के मुताबिक मुकर्रर वक्त में तौसीक की दरख्वास्त देने वाले टैक्स दहंदगान को एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त से नहीं निकाला गया। साल 2025 के लिए एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त टैक्स साल 2024 में कराए गए गोशवारों पर मबनी होगी। एक्टिव टैक्स दहंदगान की फहरिस्त में 15 नवंबर 2025 तक तमाम फाइलर भी शामिल किए जाएंगे। टैक्स के जरिए तौसीक की दरख्वास्त जमा कराने वाले टैक्स दहंदगान को 15 दिन की तौसीक दे दी गई। पुलिस ने वारंट गिरफ्तारी पर तामील करा दी। अलीमा खान की गिरफ्तारी एक मरतबा फिर टल गई। अडयाला जेल के करीब DSP अजहर शाह ने वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराई। अलीमा ने वारंट पर दस्तखत किए, जिसके बाद कार्रवाई मौखर हो गई। स्मॉग पर कंट्रोल के लिए आगाही पैदा करना होगी। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें हैं। स्मॉग के खात्मे के लिए इक़दाम करें। आलूदगी पर काबू पाने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर फिजाई आलूदगी में सबसे ज्यादा हिस्सा डाल रहा है। भारतीय पंजाब में फसलों की बाक़ियात जलाने से धुआं हमारे पंजाब तक पहुंचता है। हुकूमत पंजाब ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स कायम कर दी। अगले 4 माह में ये फोर्स पंजाब के 10 अजला में फाल होगी। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला महमद में पैरामेडिकल भर्तियों में बेज़ाब्तियों की तहकीकात का हुक्म। हक़ाइक़ जानने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। कमेटी 7 दिन के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला ने कहा, सरकारी भर्तियों में शफाफियत और मेरिट के असूलों पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। सूबाई हुकूमत अकरबा परवरी बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। तमाम तकर्रियाँ सिर्फ और सिर्फ अहलियत, दयानत और शफाफियत की बुनियाद पर की जाएंगी। नौजवानों को सोची समझी साजिश के तहत रियासत से बदजन किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का राना मशहूद अहमद खान से मुलाकात में इज़हार ख़याल। कहा, हम नौजवानों को हर फोरम पर सुन रहे हैं और दलील और हक़ाइक़ से कायल कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान सियासत से अहम है। मुलाकात में बलूचिस्तान के नौजवानों की तालीम, रोजगार, हुनरमंदी के फ़रोग़ से मुतालिक अमूर पर तबादला ख़ैल किया गया। वज़ीर आज़म के यूथ प्रोग्राम और चीफ मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इश्तराक पर इत्तफ़ाक़। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के नए मौक़े पैदा करने के प्रोग्राम को वुसअत देने का फैसला। एयरक्राफ्ट इंजीनियर की हड़ताल, मुतबादिल इक़दामात से PIA की परवाज़ें बहाल। PIA तर्जमान के मुताबिक इस्लामाबाद से दमाम और जद्दा जाने वाली परवाज़ें, पेशावर से दुबई और कराची से जद्दा की परवाज़ें रवाना कर दी गई। बाकी परवाज़ों के लिए टैग लॉग्स क्लियर करके उन्हें भी मर्रावार रवाना किया जा रहा है। तर्जुमान ने कहा, PIA की इंतज़ामिया एयरपोर्ट पर मौजूद है ताकि मुसाफिरों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
किसी भी प्रवास की रवानगी में रुकावट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर का कोई कानूनी वजूद नहीं। जल्द ही PIA की तमाम परवासें मामूल के मुताबिक रवाना कर दी जाएंगी।